दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बैजनाथ शिव मंदिर में घृत मंडल की तैयारियां जोरों पर। 14 जनवरी को होगा पिंडी का श्रृंगार। खुले में ही बिछा दी पानी की पाइपें, बड़सर में व्यर्थ बह रहा जल। चुनावी रिहर्सल जोरों पर, पंचरुखी में ट्रेंड हुए 400 अधिकारी। रिकांगपिओ की सरकारी कैंटीन के सामने लगे कूड़े के ढेर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित भव्य ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ में सदियों से मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले 7 दिवसीय घृत मंडल पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार को सुबह से ही शुद्ध घी को शीतल जल में बार बार डालकर मक्खन बनाने का कार्य किया जा रहा है। 14 जनवरी को दोपहर की आरती एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही पुजारियों व भोलेनाथ के परम भक्तों द्वारा मंदिर के गर्भगृह में अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान शिवलिंग पर घृत मंडल बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह पर्व 7 दिन तक चलता है। इस बार करीब 250 किलो मक्खन से यह घृत मंडल सजेगा। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। लोग इस घृत को अपने घरों में 1 साल तक समृद्धि के रूप में संजो कर रखते हैं। यह घी चर्म रोगों के लिए भी अचूक दवाई मानी जाती है। मंदिर के पुजारी सुरेंद्र आचार्य ने बताया, को यार रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया। 9 वासिस काटा, 9 वासिस जुड़ गया। ज्योतिर्लिंग है, विश्वविख्यात मंदिर है। भावनाथ का जो विग्रह 2 भागों में भाजपा शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर। जब मकर संक्रांति आती है, सूर्य मकर में आता है, तो यहाँ संक्रांति को भगवान को मक्खन का लेप किया जाता है। मंडी स्टेट के राजा हुआ करते थे उग्रसेन, भीमसेन और चंद्रसेन। तीनों राजों में से वो जो उग्रसेन था राजा, वो इस मंदिर भगवान के विग्रह को ले जाना चाहता। मंडी में भूतनाथ के मंदिर में स्थापना करना चाहता था। तो वो यहाँ पर अपने रियासत के पंडितों को लेकर आया, उसने रुद्राभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपको ले जाऊँगा। तो ऐसे जैसे ही उसने ऐसे कहा कि भगवान मैं आपको ले जाऊंगा, तो सचेत हो गया राजा और उसको सपने में भगवान ने कहा कि तुम मेरे विग्रह को हाथ मत लगाना, नहीं तो मंडी स्टेट ही नाश हो जाएगा। और राजा ने जब होश आया तो उसने अपने पंडितों को सुनाया, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया, अब उसके लिए प्रायश्चित करें। तो राजा ने कहा इसका प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा कि सोम में पक्का घी चढ़ाया जाए। तो उस समय से लेकर पता है कि भगवान का विग्रह बनाया जाता है और नाग जाति के जो पंडित रियासत है उनका जनेऊ और पूजा का सामग्री आता है। आज भी वो 1-2 परिवार रह गए, वो ले आते हैं सामग्री और चढ़ाया जाता है। बड़सर के कई इलाकों में आईपीएच विभाग की कार्य प्रणाली लोगों की समझ से परे हो चली है। विभाग द्वारा पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई जाने वाली पाइपें कई स्थानों पर खुले में बिछाई गई हैं। इन पाइपों से कई स्थानों पर खुले में पेयजल व्यर्थ बहता रहता है, लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में मामला लाए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। बताते चलें कि पेयजल पाइपलाइन नियमों के मुताबिक जमीन से 1-1.5 फीट नीचे दबाई जानी चाहिए, लेकिन बिझड़ी, महारल व अन्य कई आसपास के इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाइपें खुले में बिछा दी गई हैं। सड़क किनारे बिछी इन पाइपों के कारण एक तरफ जहां हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ पाइपें टूटकर पेयजल बर्बादी का कारण बन रही हैं। ऐसे में लोगों का सवाल है कि बूंद बूंद बचाने की नसीहत देने वाला जल शक्ति विभाग आखिर क्यों इस समस्या के समाधान के बारे में गंभीर दिखाई नहीं देता है। ताजा मामला बिझड़ी के कुआं चौक के पास का है, जहां पिछले कई दिनों से सड़क किनारे बिछी पाइप से पानी व्यर्थ बह रहा है। लीकेज के चलते एक तरफ जहां सड़क खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इलाके में पेयजल किल्लत के बावजूद इसकी बर्बादी लोगों को रास नहीं आ रही है। स्थानीय दुकानदारों ने इकट्ठे होकर दिव्य हिमाचल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से पेयजल बर्बादी को रोकने व पाइपों के उचित रखरखाव की अपील की है। 2 माह से ये पानी खुला है। जी 2 माह से पूरे बाजार में कीचड़ ही कीचड़ चल रहा है। अच्छा। कई बार वाटर सप्लाई वालों को बोला, प्रधान को भी बोला, लेकिन इस पर कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। तो समस्या ये है कि खुले में पाइप इसकी वजह से हो रही है ना, ये बार-बार टूट रही है। खुली पाइप है, पाइप इसको बंद ही नहीं करते हैं। होती है बंद तो 1 दिन बंद होती है, तीसरे दिन फिर ये वैसे चलती है। हाँ जी बोलिए। भाई दिक्कत है और कुछ नहीं है, ये पानी की दिक्कत है। जब भी बोला काम होना नहीं, क्या फायदा? क्या देखो दुकान के अंदर जाके देखो, रेत है, चिक्कड़ है।
इस पाइप को अंडरग्राउंड कर दो, बाकी कुछ नहीं, दिक्कत नहीं होगी फिर। अच्छा, अंडरग्राउंड होने से समस्या खत्म हो सकती है। फिर पानी पाइप पानी आएगा ना बाहर ना, तो फिर ना दिक्कत ना चिकड़ होगा, अंदर हो जाएगी, टूटने का डर नहीं रहेगा। गाड़ी ये बाइक स्किट हो जाएगी। और शाम को गाड़ी आती है वो तोड़ के चली जाती है। कभी फायदा क्या? अधिकारियों को बोला कभी आपने, हाई पिच वालों सर को? आते हैं बस फॉर्मेलिटी करने, बस भाग जाना करके। पंचायती राज संस्थाओं की मतदान प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न करने के लिए रिहर्सल का दौर जोरों पर है। विकासखंड परिसर पंचरुखी में 400 सेक्टर पीठासीन व मतदान अधिकारियों का 2 चरणों में चुनावी पूर्वाभ्यास करवाया गया। खंड के तहत 3 चरणों के 195 पोलिंग स्टेशनों के लिए 70 टीमों की रिहर्सल कोविड-19 के दिशा निर्देशानुसार करवाई गई। चुनाव अधिकारी राजेश्वर भाटिया ने सभी को चुनाव की बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने मतदान में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका और समस्या के समाधान के बारे में जरूरी चुनावी टिप्स दिए। रिकांगपिओ स्थित सरकारी कैंटीन के सामने बीते कई दिनों से गंदगी का आलम देखा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान पर कई अन्य जगह से कूड़ा लेकर फेंका गया है। इस स्थान पर कूड़ों के ढेर के साथ साथ शराब व बियर की भी कई बोतलें बिखरी पड़ी हैं। यही हाल मुख्यालय के कई और जगह पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि इस स्थान पर कई विभागों के कार्यालय भी हैं। रोजाना इस स्थान से कई अधिकारियों व कर्मचारियों तक की आवाजाही रहती है। बावजूद इसके किसी ने भी इस गंदगी के प्रति आवाज उठाने की जरूरत नहीं समझी। कोरोना काल के लगभग 11 महीने के बाद पड्डल मैदान स्वामी विवेकानंद की जयंती पर खेल प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर पड्डल मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सोच संस्था के संस्थापक राजा सिंह मल्होत्रा ने शिरकत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष विशाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजा सिंह मल्होत्रा ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर भी प्रकाश डाला।